नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है खरका बसंत दक्षिणी पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी मदन मोहन झा जी। और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, समाज की जो व्यवस्था है, खासकर पंचायती राज व्यवस्था है, उसके माध्यम से समाज में कितना बदलाव हुआ है, लोग कितना जागरूक हैं। और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है उसमें इनकी क्या योजना है और चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहला प्रश्न है आपसे मदन मोहन झा जी कि आपके पंचायत में आपने तो 20 वर्ष पहले भी देखा होगा कि पंचायत की क्या स्थिति थी, जब यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बहुत बेहतर काम नहीं कर पा रही थी। 20 वर्ष से लगातार मुखिया जी का चयन हुआ, फिर हर 5 वर्षों में लोग आते गए। आप भी पहले भी रहे हैं मुखिया और वर्तमान में भी हैं। 20 वर्ष से और अभी की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है अगर सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो? बदलाव तो हुआ है, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। और पंचायती राज की व्यवस्था जो राजीव गांधी की सपना थी, वो सपना अभी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन पूरा होगा। अब पंचायती राज में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सारे विकास कार्य भी हैं, सामाजिक कार्य भी इसमें हुए हैं। और बदलाव के अग्रसर है। जनता में जागृति भी आ रही है, धीरे धीरे जनता भी जागृत हो रहे हैं। जनता की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। वो समझे कि हमारे लिए हो रहा है, ये मेरा चीज़ है, मेरे लिए है। वो यह नहीं समझे कि ये सरकार की चीज़ है और सरकार इसको देखेगी, सरकार ही करेगी। वह भी सरकार है, सरकार तो उसकी है। सरकार जनता में जागृति की जरूरत आवश्यकता है जी। एक बात और है मुखिया जी कि जागृति को लेकर पहले से ही सोचा गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो कायम की गई, उसमें हर व्यक्ति को, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनको आम सभा में अपनी बात को रखने का अधिकार है। जो कि ये जो पंचायती राज का जो अधिनियम है, इसमें एकलौता ऐसी संस्था है जहाँ जनता सीधे अपनी समस्या को रख पाती है। तो अब जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में क्या आम सभा और ग्राम सभा में लोग अपनी बात रख पाते हैं? ऐसा मौका मिला है, देखा है आपने? हम कुछ लोग रखते भी हैं और कुछ लोग जो हैं तो उसको दूसरे रूप में लेते हैं, विरोध के रूप में लेते हैं। नहीं, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। और हम लोग जो सकारात्मक बात रहता है उसको हम लोग लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और अमल करने का प्रयास किए हैं और बहुत अच्छा उसका परिणाम अच्छा मिला है जी। मतलब लोग आपके यहाँ के जागरूक हैं, लोग आते हैं पंचायत जी। जागरूक तो हैं लोग। जैसे जैसे उन लोगों का प्लान है, जैसे जैसे उन लोग बताए हैं वैसे किए हैं, तो गांव में कुछ विकास भी नज़र आ रहा है। जागरूक हैं जी। अच्छा, विकास की बात अगर करें तो आपके पंचायत में अभी सड़कें कितनी बेहतर हैं जो आप देख रहे हो? देखिए, हमारे यहाँ सड़क की स्थिति अच्छी है। कुछ सड़क है जो प्रधानमंत्री रोजगार से बना हुआ है, प्रधानमंत्री अति से वह ध्वस्त हो गया है, जिसको हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको भी बनवाया जाए। लेकिन सड़क की स्थिति अच्छी है यहाँ, और जगह से मेरे यहाँ सड़क की स्थिति अच्छी है। पानी का निकासी भी है, पानी भी निकल रहा है। कुछ जब अतिवृष्टि से कुछ जल जमाव है, लेकिन वैसा नहीं है जी। सरकार का ये जो 7 निश्चय योजना, जिसका जो एक और सड़क बनाने को लेकर जो लोगों को सुविधा दी गई कि यदि प्राइवेट ज़मीन में भी कोई लोग एग्रीमेंट करते हैं सड़कें बनेगी, उसमें कितनी सड़कें बन पाई इस बार आपकी पंचायत में? हमारे यहाँ 8-10 सड़क वैसी बनी है, तो दोनों तरफ के आदमी राजी हुए हैं, एग्रीमेंट बनाए हैं और ऐसी सड़क बनी है जो उनके घर तक वह पहुँच के रूप में बनी है सड़क। अन्य योजनाएं जो 7 निश्चय में आती है, नल जल की और उसकी क्या स्थिति आप कहना चाहेंगे? नल जल की योजना ठीक है, हर पानी पहुंच रहा है, नल जल तो चल रहा है हमारे यहाँ। सब पीएचडी भी किया है, वो भी चल रहा है, पंचायत से भी हुआ है, वो भी चल रहा है जी। नल जल की स्थिति अच्छी है। और अगर व्यक्तिगत योजनाओं की लाभ जो सरकार देती है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है
आवास की योजना है, राशन कार्ड है, शौचालय निर्माण कराया है सरकार ने, इस सब की क्या स्थिति है? हर घर में शौचालय का निर्माण हम करवाए हैं। यह मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हर घर में शौचालय हो, और यह भी मेरी प्राथमिकता थी कि कोई फूस के घर में नहीं रहे। मेरे पंचायत से फूस का घर नहीं मिलेगा आपको। रहने वाला जो है वो सबका पट्टा बन गया है। कुछ लोग हैं जो अभी वंचित हैं, इस बार उनका भी बनने जा रहा है, और मुझे आशा है कि 22 तक में हर परिवार को मकान यहाँ मिल जाएगा। जी, जितने लोगों की लिस्ट अभी तक आपने बना लिया है उन लोगों को 22 तक मिल जाएगा, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था वो आपके पंचायत में पूरा हो जाएगा। पूरा होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री की जो कल्पना थी वो कल्पना यहाँ उतर जाए धरातल पर, तो बड़ी खुशी होगी। और बेघर को घर मिले। पहले तो फूस, हम यही सोच रहे थे कि हमारे पंचायत में फूस नहीं रहे, तो फूस मोटा मोटी यहाँ समाप्त हो गया है। फूस की मचान अब किसी को नहीं है। और परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार जैसे बढ़ रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी मिल ही है। कुछ छपरेल रह गए हैं, कुछ कच्चा भी हैं अभी, लेकिन उसका इस बार सबका हो जाएगा। जी। अब अगर इस बार जो पंचायत में 5 वर्षों का कार्यकाल आपका अगर देखा जाए, तो आपकी नज़र में कोई एक बेहतर बात ऐसी जो हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे लोग समझ पाएँ कि यहाँ आपने अपने स्तर से कुछ एक बेहतर काम किया हो इस 5 वर्ष के कार्यकाल में? देखिए, हमारे नज़र में आया कि पहले हम यहाँ जल जमाव की समस्या थी। जल जमाव हमारे पंचायत की समस्या थी। जिस जल जमाव को दूर करने के लिए हम प्रयास किए, और पूरे पंचायत से हम जल जमाव को समाप्त कर दिए। कुछ क्षेत्र में बच गया है, एक वार्ड है ऐसा जहाँ जल जमाव की समस्या है, उसको भी हम लगे हुए हैं। लेकिन जल जमाव की समस्या यहाँ विकट थी, जो दूर हो गई है। जी। अभी जो चुनाव आने वाला है, इसके कार्यकाल, इस चुनाव में आप फिर से भाग लेने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जनता की इच्छा है, जनता की मांग है कि आप इस बार फिर आइए, तो फिर हम आवेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे काम, हमारे अति से जनता की जो अति हम सेवा किए हैं 5 साल, उसका परिणाम हमको अच्छा मिलेगा। इस बार की और कोई कार्य योजना जो आप बना रखे होंगे, यदि लोगों का प्यार मिलता है, लोग अगर आपको जिताते हैं, तो किन किन मुद्दों पर आप लोग ध्यान रखेंगे और काम करेंगे? मेरा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होगा किसान के लिए सिंचाई। इस बार किसान के लिए सिंचाई मुद्दा होगा, और बेघर को घर पूरा हो जाए, ये भी मेरे अथी में है। और जो छूटा हुआ है रोड है, नाला जहाँ छूटा हुआ है, जो वंचित है, उसको हम पूरा करेंगे। ये आपकी योजना है। चलिए, तो मैं दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बात बताई है, और इन्होंने जो कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में सड़कें बनी हैं, यहाँ पर नल जल योजना पर भी इन्होंने काम किया, प्राइवेट ज़मीन में भी सड़क बनाने का काम किया, पानी के निकासी को लेकर काम किया है। तो ज़रूर हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, चूँकि आप इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, आप भी अपना कमेंट करें कि और क्या कुछ सहयोग इनकी ज़रूरत है और किस तरह का काम हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इनकी जो आगे की योजना है उस पर भी अपने स्तर से नज़र बनाकर रखें, क्या ये बता रहे हैं और आपके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, इस सब बातों को जरूर नज़र बनाए रखें, और आगे भी है काम होता रहेगा। एक बार और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत के लोग कितना जागरूक हैं वोट को लेकर, क्योंकि देखा गया है समाज में कि लोग वोट को इग्नोर कर देते हैं, या किसी लोभ में, किसी मोह में, डर भय से भी गलत उम्मीदवारों का भी चयन कर लेते हैं, उनको वोट कर देते हैं। कितना लोग जागरूक हैं पहले आपकी नज़र में, उन्हें कितना बेहतर तरीके से वोट करना चाहिए, वो बात हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे पंचायत में ये चौथा चुनाव हुआ है। चारों में जनता अपने विवेक से यहाँ अपना अथी किए, चुनाव किए हैं, और धनबल और ये सब का यहाँ कोई अथी नहीं चलता है। जनता अपने विवेक से चुनते हैं, और वो अपने विवेक से अपने अच्छे के लिए जो उनको अच्छा लगता है उनका चुनाव वो करते हैं। और यहाँ किसी तरह का कोई अथी नहीं रहता है। लोग यहाँ जागरूक हैं, बुद्धिजीवी का गाँव है, बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम जनता से यही अपील करेंगे
कि 10 साल तो मेरा आप देखे हैं, यदि मुझसे उम्मीद है कि नहीं इनका काम सही है, आप सही किए हैं, तो इस बार हमको और मौका दें और जो बाकी काम है उसको हम पूरा करेंगे। चौपाल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है आपका, तो आप यहाँ तक आए और जनता के मुद्दा पर हमसे कुछ प्रश्न किए, इसका हम जवाब दिए हैं, अपने स्तर से हम जवाब दिए हैं और मुझे आशा है कि फिर हम लोग मिलते रहेंगे। जरूर जी। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोट बहुत ही ज़रूरी है और आने वाला चुनाव, पंचायती राज चुनाव जो आने वाला है, इसमें हर एक वोटर आप अपना वोट का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही साथ अपने विवेक से करें, क्योंकि ये आपका विशेषाधिकार है। आप किसको बेहतर मानते हैं ये आपकी मर्जी पर होता है। अपनी मर्जी को ज़रूर उसमें तरजीह दें, बगैर किसी लोभ, मोह, भय, लालच से वोट उनको दें जिनको आप चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो जागरूक हैं और बेहतर को चुन रहे हैं और चुनते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।